कल क्या है? कल जुमा है। किसका दिन है? जोर से बोलिए। इमाम ज़माना का दिन है। देखिए इसमें जो लफ्ज है ज़ियारत में, वहादा यौमुल जुमा अल मुतवक्क़अ फीहि ज़ुहूरुक, ये जुमे का दिन वो है जिसमें आपके आने की तवक्को है। तवक्को यानी यकीन के करीब, 100% नहीं है। 100 यानी 100 में से तकरीबन 80% है कि इमाम आ जाएं जुमे को। 20% आपके लिए लफ्ज रखा, हो सकता है शनिचर को भी आ जाएं, हो सकता है इतवार को भी आ जाएं, हो सकता है संडे मंडे को आ जाएं, ताकि मेरे गुलाम हर वक्त तैयार रहें। ये बारीकी है। अगर कह देते कि ये जुमे का दिन वो है जिसमें इमाम ज़मान आएंगे 100%, तो हमारा शिया सिर्फ जुमे को तैयारी करता। लफ्ज क्या? जब आपने पूछा भाई मसन अशरे के लिए हम आने वाले थे, भाई मौलाना अज़ादार आ रहे हैं क्या अशरा पढ़ने? और आप कहें भाई आने की तवक्को है, यानी 80% है कि आए, 20% है कि ना। यहां लफ्ज बोला जाता है तवक्को का। इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में किस तरह कहा ज़ियारत में? अल मुतवक्क़अ फीहि ज़ुहूरुक, इसमें आपके आने की तवक्को है, लेकिन तैयारी रोज करना है, हर वक्त तैयार रहना है, किसी वक्त भी अपने इमाम से गाफिल नहीं रहना है जवानों। अब जुमे का दिन है तो मैं हर साल 11, 12, 13 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन एक बात जरूर रिपीट करता हूं, कह के रिपीट कर रहा हूं, एक ही बात रिपीट करता हूं। वो क्या है? जुमे के दिन एक गुस्ल है, क्या कहते हैं उसे? गुस्ले जुमा। अच्छा, इस गुस्ले जुमा का तरीका भी वही है जो सारे गुस्लों का है। गुस्ल शरीयत में कई हैं, कई गुस्ल हैं, लेकिन तरीका सबका एक है। ये भी अल्लाह की रहमत है भाई। अगर हर गुस्ल का एक तरीका ना होता, कई तरीके होते, तो पता नहीं कितने बेगुस्ले टहलते। हाँ, यूँ कहते मौलाना पहले तो 3-4 दिन गुस्ल के तरीके याद करने पड़ेंगे। ये फला गुस्ल है, ये फला गुस्ल है, ये फला गुस्ल है, ये यूं है, ये यूं है। बताइए ईमानदारी से शरीयत ने कितना आसान कर दिया। अच्छा, एक मसला और बता दूं, ये मसला शायद मैंने नहीं बयान किया यहाँ, वो बयान कर दूं। कभी कभी इंसान के ऊपर एक वक्त में कई गुस्ल हो जाते हैं। मसलन वाजिब गुस्ल भी हो गया उसके ऊपर, मैयत को छू लिया जाके, गुस्ले मसे मैयत भी हो गया, और इत्तफाक से उस दिन गदीर भी थी तो एक गदीर का गुस्ल हो गया, और गदीर जुमे की थी। कितने गुस्ल हो गए? 4 हो गए। समझ रहे? और इत्तफाक से आपने मन्नत भी मानी थी कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं गुस्ल करूंगा, तो ये 5 हो गए। अब मेरे ख्याल में 8 बजे का दाखिल हो के हम्माम में कब निकलेगा? सलावत पढ़ते मोहम्मद। बताइए कब निकलेगा भाई? एक गुस्ल हुआ, फिर दूसरा गुस्ल हुआ, फिर तीसरा हुआ। कहने लगे मौलाना हम गुस्ली करते रहेंगे या जिंदगी में कुछ करेंगे भी? है या नहीं है? इस्लाम बड़ा आसान मजहब है। इस्लाम ने यह कहा जो सबसे सख्त गुस्ल हो उसकी नियत कर लो और बाकी को नियत में शामिल कर लो। गुस्ल एक करोगे सवाब सबका मिल जाएगा। ये हैं इज्तिहाद के फायदे। ये हैं जो कहते हैं ना मुजतहिद का क्या फायदा है। अगर मुजतहिद रिसर्च करके ना बताता तो पूरा दिन हमाम में लाइन लगा के खड़े रहते। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
गुस्ल कर लीजिए। अब गुस्ल का तरीका देखिए, मैं तो शर्माता नहीं हूं, मेरे साथ भी एक केस हुआ। चूंकि मैं निकाह जब पढ़ता हूं तो निकाह पढ़ते ही गुस्ल बताता हूं दूल्हे को, मेरी आदत है अपनी। वैसे मैं कमी पढ़ता हूं भाई, कभी आप ये समझें। अब वो इत्तफाक से अब हमने उसे तरीका बताया। जो दूल्हे राजा बैठे थे स्टेज पे, पहले तो चुपचाप सुनते रहे। अब देखिए हम कितने बोर हुए होंगे उस वक्त। पहले तो चुपचाप सुनते रहे, कहने लगे किबला मैं भी मौलवी हूं। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद। अब हमने अपनी झेप कैसे मिटाई वो बताएं। अल्लाह ने इतना तो मिंबर पे बोलने की वजह से इज्जत बचाने का तरीका तो दे ही दिया। हमने कहा तो हमने कोई हराम चीज थोड़ी बयान की है, मौलवी है तो भी सवाब है। और हमने तो मसला शरी बयान किया आपसे। तो मेरी कौम के जवानों, ये मैं तरीका एक बता रहा हूं, तैयारी सब कर लें। गुस्ल का तरीका, सबसे पहले अपने बदन को निजासत से साफ करिए। कोई चिकनाई ना हो, कोई पट्टी ना बंधी हुई हो, कोई नाखून इतने लंबे लंबे ना हो। आजकल तो फैशन में इतने लंबे लंबे नाखून हैं। अगर मेरी माँ बहन कोई ऐसी बैठी हो मेरी मजलिस में, तो उससे मेरी गुजारिश है कि नाखून रखने से घरों में नहूसतें पैदा होती हैं। फिर मौलवी से जाके पूछते हैं मौलाना 1 लाख कमा रहे हैं, बरकत पैदा नहीं होती। अमा जब इतने इतने लंबे नाखून रखोगे तो वहां बरकतें होंगी, वो तो नहूसत ही होगी। इस्लाम कहता है हर जुमे के दिन नाखून काट डालो ताकि घर में बरकत भी रहे। ये इस्लाम कहता है। मन कल्लम अज़फ़ारहू, जिस इंसान ने नाखून काटे जुमे के दिन, तुम्हारे इमाम ने फरमाया भाई, छठे इमाम ने, मन कल्लम अज़फ़ारहू यौमल जुमा, जिस इंसान ने जुमे के दिन नाखून काटे, अल्लाह इन नाखूनों के जरिए उसके बदन की सारी बीमारियों को दूर कर देता। हदीस है, पढ़ लीजिए किताबों में जाके पढ़ लीजिए। तो नाखून लंबे ना रखिए। एक और, जितनी भी मेरी माँ बहनें हैं वो फैशन जरूर करें। सजना धजना इस्लाम में औरत का इबादत है। मैं सही क्लियर पूरा दीन बता रहा हूं आपको मिंबर से। औरत का सजना, औरत का संवरना, औरत का जेवर पहनना, औरत का खूबसूरत लगना इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत है। मगर अपने शौहर के लिए सजे तब इबादत है। लेकिन अगर सिंगार करके गई हैं, अब वो फिर लानत में तब्दील हो जाता है। वो नहीं, सवाब तब है जब अपने शौहर के लिए सजे। उसी में एक चीज आती है नाखून पालिश। नाखून पालिश, सारे आप जितनी भी चीजें हैं हर तरह सजिए, मगर नाखून पालिश ना लगाइए। नाखून पालिश की वजह से आपका ना वुजू ठीक हो पाता है ना गुस्ल ठीक हो पाता है। और उसके बाद फिर मजलिस में गई आप, तो अजीजों ये शरई मसाइल हैं और ये तुम्हारे इमामों के बयान किए हुए हैं। हमारे दीन में अबू हनीफा का कयास नहीं चलता। अरे अबू हनीफा की वो माने जिनका कोई इमाम ना हो, जिस मजहब में 14 हो। समझ रहे? अब अपनी मां बहनों को बता देता हूं, जुमे के दिन जितने भी लड़के, मेरे से वादा करके जाइएगा आप, कल मैं जुमे के दिन सवाल करूंगा आपसे। हर जवान लड़का हर मजलिस में शामिल होने वाला कम अज कम 100 मरतबा सलावात का गिफ्ट दे के आए अपने इमाम जमाना को। तो गुस्ले जुमा सर और गर्दन धोइए, सर और गर्दन धो के दाहिना हिस्सा धोइए। वो जो शावर है, टंकी जो है, वो फव्वारा जो है आपके सर पे,
तो सर और गर्दन धोइए, उसके बाद सेकंड के लिए हट जाइए, फिर दोबारा आ जाइए, दाहिना हिस्सा धोइए आगे से पीछे से बराबर से, फिर थोड़ी देर के लिए हट जाइए, फिर अपना बायां हिस्सा धोइए। जो गुस्ले जुमा का तरीका है वही हर गुस्ल का है। अब इंशाअल्लाह कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसे गुस्ल सर और गर्दन धोइए, दाहिना हिस्सा धोइए, बायां हिस्सा धोइए। अगर आपको मालूम है पानी जुमे के दिन नहीं मिलेगा तो आज रात को कर लीजिए, अगर भूल गया तो जुमे की बात कर लीजिए, अगर याद नहीं आया तो शाम के 5 बजे कर लीजिए, अगर जुमे का दिन गुजर गया तब भी याद ना आया तो सैटरडे को कर लीजिए, मगर कर लीजिए। इतनी किसी जुमे की ताकीद नहीं है। मासूम ने फरमाया एक गुस्ले जुमा इंसान के 1 हफ्ते के गुनाह को खा जाता है। यानी 2 गुस्लों के बीच में जो गुनाह किए हैं अल्लाह उन्हें पाको साफ कर देता है। जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। क्यों इतनी ताकीद क्यों है? कहा इसलिए कि जुमे का दिन ऐसा है जिसमें तुम्हारा इमाम आएगा, तुम्हें बुलाएगा, जब जाओ तो पाकीज़ा रहो, पाकीज़ा बन के जाना। यह गुस्ल जुमा है। इंशाअल्लाह बाकी बातें अगले जुमे को होंगी इंशाअल्लाह, और मौजू इसी तरह बढ़ता रहेगा।